दुनिया में क्या प्रलय हो रहा होने दो, हम स्वार्थी हैं। स्वार्थी माने स्व अर्थ, स्व माने स्वार्थी, स्व माने कौन, स्व कौन है, मैं, वो कौन है ना, भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो, संसार का दास नहीं। स्व माने मैं भगवान का हूँ, और उसके अर्थ कौन है, वो है भगवान। तो स्वार्थी जो भगवान छोड़ के कुछ जानते नहीं है, वो है स्वार्थी। और संसार के जो स्वार्थी है, स्व माने शरीर, और उसका अर्थ है शरीर संबंधी वस्तु। स्वार्थी क्या है ने, दुनियादारी, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनके लिए जो मरते हैं, कर्म करते हैं, वो है स्वार्थी, संसारी परिभाषा। और परमार्थिक परिभाषा, स्वार्थी माने मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं स्वार्थी, सबसे परम स्वार्थी, दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, यह है स्वार्थी। तो बोलते हैं दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। कौन आके रो रहा है, कौन है क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, पुत्र क्या कर रहा है, कन्या क्या कर रही है, ये करना है, वहाँ वो करना है, इसको ये करना है, हमको ये करना है, तो उसमें उलझ जाते हैं, परमार्थ से दूर हो जाता है। क्योंकि उसमें तुम ज़्यादा उलझ जाते हो, तो परमार्थ कब करोगे, है ना। तो स्वार्थी होना जरूरी है ना। घर बार छोड़ के साधु चले आते हैं, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, किसी कोई चिंता नहीं, भावना नहीं, किसी मतलब नहीं, एकांत में बैठे हैं, मरने दो, जो होने दो, भगवत इच्छा जो हो रही है, भगवत इच्छा जो होगी, प्रभु की इच्छा जान करके निर्लिप्त हो, निष्प्रिय हो, उदासीन होकर एकांत में बैठे हैं, वह स्वार्थी। ऐसे स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। और परार्थी ज़्यादा हो गए, सबको कृपा करना, दया करना, इसको खुशी करना, उसको खुशी करना, इससे लेना, उससे देना, उसको प्रसन्न करना, वो दुखी हो रहा है, वो कष्ट पा रहा है, ऐसे तुम करते रहोगे तो उलझ जाओगे। ये दुनिया है बड़ी स्वार्थी, वहाँ तुम किसको खुशी करोगे। दुखियों की कमी है नहीं है? संसार में, दुखियों की कमी है नहीं, दुखियों की कमी है नहीं। कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिजन से दुखी, सब दुखे दुखी, इधर नहीं तो उधर दुखे दुख है। दुख से निवृत्ति किसी के होती नहीं है, कोई दुख सुखी है ही नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भज समाम। अर्जुन संसार अनित्य है, सुख शून्य है, सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। यहाँ सुख है नहीं तो किसको सुखी करोगे। सब दुखों की दवाई हरि भजन, हरि भजन। बाबा जैसे घर छोड़ के जो आ गया, वो तो एकांत में तरह से कठोर साधन कर सकता है किसी तरह, अगर मन मजबूत है तो। ना घर में रह कर भी साधन हो सकता है। प्राण देकर चेष्टा कैसे, घर में लोग, घर में रह करके उदासीन होके तुमको, माने ज़्यादा मन से उलझना नहीं चाहिए। हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं हम, नौकरी कर रहे हैं संसार में, हम जो कर रहे हैं ये एक नौकरी, बस ये समझ करके हमको संसार में रहना है। हमारे अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी नौकरी करना है, जब तक शरीर है कर्म करना है, ये जान करके बस उसे मन से कोई मतलब नहीं। जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहाँ हमसे कोई मतलब ही नहीं। हमारा मतलब है सिर्फ हम जाएंगे, हम महीना लेंगे, तनख्वाह लेंगे, बस अपना काम करेंगे, अपना गुजारा करेंगे। এখানে এসেও মানে একদম উদাসীন, মানে কি এটা যে যাদের সাথে আছি তাদেরকে দেখা না না দেখবে না কেন, দেখা হবে, ওদের দেখা হবে, কিন্তু মনের থেকে উদাসীন থাকবে যে আমার ডিউটি করছি আমি, করতে পারে। নালে তো এখানেও কিছু হ্যাঁ। যদি মনের দিক দিয়ে যদি বেশি অনুরাগ থাকে, বেশি চিন্তা হয়, বেশি আপনাপন হয়, হ্যাঁ, তার সুখে সুখে তার দুঃখে দুঃখী, তাহলে তো মায়া হয়ে গেল, তত বন্ধন হয়ে যাবে। এখানে তো গুরু ভাই বোন নিজেরই ভাই বোনের মতো, হ্যাঁ ভাই বোনের মতন, কিন্তু আমার যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু আমি করব, কিন্তু মনের দিক দিয়ে আমি উদাসীন থাকবো। মানে গুরু ভাই বোন বলে কি একটা বিশেষ প্রীতি রাখা উচিত না, বৈষ্ণব বলে সবাই প্রীতি মানে ও প্রীতিটা তো থাকা উচিত, গুরু সম্বন্ধিত হওয়ার জন্য একটা বেশি তাদের জন্য একটু কিছু করার চেষ্টা, তাদের परमार्थिक, हाँ, जैसे गुरु बहन गुरु भाई है, उनके प्रति उदासीन होने से
ये नहीं, उनके प्रति परमार्थिक लगाव रहना चाहिए, परमार्थिक, भौतिक नहीं, भौतिक सुख नहीं, परमार्थिक विषय में उनको सहयोग करना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा चेष्टा भी करना चाहिए। ये परमार्थिक दृष्टिकोण से, ये हमारे गुरु से संबंधित होने का कारण, ये हमारा गुरु भाई बहन है, इनकी सहयोग करने से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे जान करके उनको सहयोग करना चाहिए हर स्थिति में, ये करना चाहिए। ये परमार्थिक विषय है, आर्थिक भौतिक विषय नहीं है। गुरु भाई गुरु बहन जो भजन करते हैं, उनके लिए जो सहयोग करने की जो चेष्टा, ये परमार्थ है, ये अर्थ संबंधी नहीं। अर्थ है भौतिक देहोदैहिक विषय अर्थ, और परमार्थ है आत्म संबंधी विषय, भगवत संबंधी विषय, उसको कहते हैं परमार्थ। तो ये गुरु भाई गुरु बहन, साधु संत वैष्णव, इनके प्रति जो सहानुभूति, सहयोग, सहयोगिता, सहभागिता, यह है परमार्थ। लेकिन उसमें भी फिर दोष दृष्टि आ जाती है ज़्यादा संपर्क में जाने से, फिर वो उससे हाँ, दोष दृष्टि अगर आ जाए तो ये तो उस विषय में थोड़ा सावधान होना चाहिए, जो किसी के प्रति कोई दोष दृष्टि ना आ जाए। स्वप्न में नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए। दोष दिखना है तो अपना दोष देखो, गुण दिखना है तो दूसरा का गुण देखो। सब में बहुत सारे गुण हैं, तुम गुण देखो तो दूसरा का गुण देखो, और दोष देखो तो अपने अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, अपना दोष देखो, ऐसा होना चाहिए। तो गुरु पसंद के लिए हैं? गुरु भाई बहन की सेवा, हाँ, गुरु भाई बहन की सेवा, गुरु प्रसन्नता की। लेकिन साथ रहते रहते कभी कभी जो है उनके दोष भी देख करके उनका निदान करने की चेष्टा करनी हाँ, पड़ती एक साथ अगर कहीं आश्रम में रहते हैं, कहीं घर में रहते हैं, कहीं भूल त्रुटि हो ही जाता है। कभी कभी ऐसे ऐसे छोटा मोटा भूल भी कभी कभी विघात तक हो जाता है, बड़ा अशांति फैलाता है, आश्रम का मर्यादा नष्ट कर देता है। आश्रम की जो एक तुम्हारा आचरण है, जो आश्रम में होना जरूरी है, शिष्टाचार, शिष्टाचार, एक भद्रता, इसमें कहीं बाधा आ जाए तो उसको समझाना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए सावधान होना चाहिए, उसके लिए उनको समझाना चाहिए। अगर नहीं समझे, कभी कभी ज़रूरत होने से आश्रम से भी निकाल दिया जाता है, आश्रम के मर्यादा रक्षा के लिए। क्यों आश्रम है, यह बहुत साधु संत आते हैं, ये कुछ सीखने के लिए आते हैं। ये नहीं कि साधु संत आए हैं थोड़ा खाने के लिए उनका बहुत जगह पड़ा है। साधु संत कभी खाने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं कृपा करने के लिए। तो आश्रम में आए हैं कुछ शिष्टाचार, कुछ शिक्षा, कुछ सहानुभूति, कुछ ये होना बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए सबको शिक्षा भी देना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, सावधान भी करना चाहिए, सावधान होना भी चाहिए। इसके लिए ये नहीं आश्रम में है कोई मनमुखी कर रहा है उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्षमा कर दो, साधु है, ऐसा चलेगा नहीं। वो बाहर जाके साधुता दिखाएगा, आश्रम में रहने का अधिकार है नहीं। वो बाहर जाके अपना साधुता दिखाएगा, अपना भजन दिखाएगा, लेकिन आश्रम में रहेगा तो आश्रम में मर्यादा जो कि दूसरे के ऊपर असर पड़ता है ना। अब मान लो आप आया हमारे यहाँ, साधु के वहाँ जाए, भजन निष्ठा, उन लोग भजन करते हैं, हम लोगों से भजन होता नहीं है, हम लोग गृहस्थी हैं, चलो साधु स्थान में एक दिन रह करके उनका आचरण देख करके हम भी कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप आए हैं, देखते हैं साधु नंदी 7 बजे तक सो रहा है, नाक भरबार करके सो रहा है, आपको क्या संदेश मिलेगा आपको? चलो इससे तो हम लोग अच्छे हैं, वहाँ जाके तो देखते वो लोग सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, रो रहे हैं, वो बेकार है ये सब साधु आश्रम। एक अपजस हो जाता है आश्रम के लिए, संत के लिए, एक गलत संदेश जाता है गृहस्थी के लिए। सावधान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है उस आश्रम से निकल जाना चाहिए, खुद निकल जाना चाहिए। आश्रम से निकलने का पहले खुद स्वयं को निकल ले जाना चाहिए। जाओ तुम अपने सावधान हो करके शिक्षा प्राप्त करके फिर आश्रम में आ जाओ। आश्रम ऐसा नहीं है। हमारे एक मंत्री थे, वो कहते हैं आश्रम माने क्या है? आओ श्रम माने आओ श्रम करो। श्रम माने साधना, चेष्टा, इंद्रियों बहिर्मुख वृत्ति से मन को हटाने का चेष्टा, अंतर्मुखी वृत्ति को हटा ठीक करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, ये श्रम, ये साधन चेष्टा, ये करो तब है आश्रम। आश्रम नाम दे दिया, वहाँ हो रहा सब भ्रष्टाचार और वहाँ हो रहा सब स्वेच्छाचार,
वहाँ हो रहा सब भौतिक विषयक आसक्ति, अर्थ, धन, मान, प्रतिष्ठा, इसमें आसक्त चित्त होकर के हम इसी के पीछे लगे हैं। तो एक जन गृहस्थी आकर के वो क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो तो आएंगे संत के पास कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए संत को चाहिए अपना आचरण सही करना, है ना। ये आश्रम का नियम है। आश्रम, आओ श्रम करो, हाँ, अनुशीलन करो। श्रम माने अनुशीलन, बहिर्मुख वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति, सबको संयमित करके भगवत चरण में लगाने का जो प्रयत्न, साधन, चेष्टा, उसको कहते हैं श्रम। वो करना चाहिए, वो शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। आश्रम में हम लोग ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो कहाँ जाके शिक्षा प्राप्त करेंगे? कोई गृहस्थी का घर। जय राधे, आइए बाबा, बैठ के श्रवण करेंगे। आप विराजे ना, ये प्रश्न आया है, नहीं प्रश्न कर रहे हैं। और गृहस्थी में फर्क क्या है? बाबा भाई आइए, बहुत शुक्रिया है।